हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वैलेंटाइन डे है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। आई नो जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे कुछ दिन लग गए हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसके पीछे की कहानी क्या है। सब लोग आज मोहब्बत का आलमी दिन मना रहे हैं, लेकिन आज मेरा मन बहुत उदास है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज बेरंग लगती है, जैसे वक्त थम सा गया हो। पिछले कुछ दिनों से मेरा भी ऐसा ही हाल था। दिल बोझल था, जहन उलझा हुआ था और जैसे अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी कि कुछ करो, आगे बढ़ो, खुद को बेहतर करो। मैंने न घर संवारा, न कपड़े धोए, न खाने का दिल चाहा और न ही कोई वीडियो बनाने की हिम्मत हुई। मैंने अपनी हर पसंदीदा चीज को एक तरफ रख दिया था। वो चीजें जो मुझे हमेशा से खुशी देती थी अचानक बेमानी लगने लगी। मैं बस वक्त गुजार रही थी, खुद को नजरअंदाज कर रही थी, जैसे मैं कहीं खो सी गई हूँ। लेकिन आज फिर सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि अब मुझे मजीद ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी खुद को बदलने में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कराची में रहती हूँ और यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसके लिए मुझे किसी न किसी पर्सन की जरूरत होती है। बट मेरी तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, अकेले ही तो उठकर हिम्मत कर लेते हैं फिर से उठने की। इसलिए जब मैंने आज यहाँ खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ में हैं और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं इस भागदौड़ में कहीं खुद को खो तो नहीं दिया है। मेरा किचन बहुत दिनों से खराब हुआ था। आज जब मैंने अपने किचन को साफ किया, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, अपनी सारी चीजें खुद की, तो मुझे कहीं ना कहीं रिलैक्स फील हुआ। हमें कभी ना कभी जो किचन के काम है वो इतने बोर लग रहे होते हैं, इतने बोर लग रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप लाइफ से थोड़े से फेड अप हो रहे हो और आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको वो थेरापी भी फील हो रही होती है यार, कि नहीं ये बोझ नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें इंगेज रखती हैं और हमें अच्छा भी लगता है। बट डजेंट मीन कि सबको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, जिनको ओवरलोड हो जाता है तो उनको तो बर्डन लगने लगता है। हाँ, अलबत्ता जिनके ऊपर बर्डन नहीं होता उनको ये अच्छा लगता है, उनको थेरापी लगती है। तो गाइस बताइएगा कि आपको कैसा लगता है किचन का काम करना। कभी कभी बाहर के हालात भी आप पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, जैसे कि आजकल कराची में बहुत सारे लोग जो है वो डंपर के नीचे आके कुचले जा रहे हैं। मतलब हर दिन जब मैं जागती हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसी न्यूज मिल रही होती है जिसमें कोई बंदा आज ट्रक के नीचे आ गया, आज डंपर के नीचे आ गया, आज ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो आप एक सेंसिटिव पोजीशन में उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट ये दुनिया है, ये तो ऐसे ही चलती है। हाँ, अलबत्ता हमें थोड़ा सा काम ये करना चाहिए कि अगर दुनिया ऐसे चल रही है तो गलत को गलत और सही को सही कह सकें एटलीस्ट। तो ये देखो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन इतने नहीं है, वैसे मैं अकेली बंदी इतने बर्तन तो मैं करती नहीं हूँ, तो इसलिए बस थोड़े से बर्तन होते हैं मेरे पास तो मैं वही धो लेती हूँ। बट कभी कभी हम कहते हैं ना कि बर्तनों में बरकत होती है और कपड़ों में, इनको जितना धो लो यार ये तो खत्म ही नहीं होते। ये कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई बर्तन सिंक में तो रह ही जाता है। और मैं लास्ट टाइम सोशल मीडिया पे एक रील भी इस तरह की देख रही थी कि वो जो लड़की है वो बर्तन धो रही है, बट फिर भी कोई ना कोई बर्तन सिंक में रहकर उसको आवाज दे रहा होता है, यार कि मुझे भी धो लो, मैं अभी बाकी बच गया हूँ। तो इस तरह की फनी सी रील थी जिसको उसने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी उस अपने आइडिया को, कि ऐसा भी होता है लड़कियों की लाइफ में। तो थोड़ी सी यहाँ पे चीजें मुश्किल हो जाती हैं। बट हाँ, जब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें ये होता है कि जाहिर है आपको पता है कि सोसाइटी में लड़कियां डबल काम कर रही होती हैं, जाहिर है, और वो बाहर का भी कर रही होती हैं और घर का भी कर रही होती हैं। तो ऐसे में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी हमें टफ लगने लगती है। तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि आज पिछले 2 दिन से हमारे जो घर है वहाँ पे पानी जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, ओवरफ्लो का पानी, क्योंकि जो टंकी है वो टंकी भर जाती है, तो टंकी भरने के बाद जो बाकी पानी है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो इतना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है कि मुझे उसको देख के बहुत अफसोस हो रहा होता है। बट पता नहीं क्यों बिल्डिंग वाले लोग उसको बंद ही नहीं करते हैं। मैंने कंप्लेन भी की थी कि इसको बंद करे, पानी वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हमारा जो एरिया है इसमें मीठा पानी आता है जो स्वीट वाटर होता है, तो बाकी जितने भी इधर मेरे करीब एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो खारा पानी आता है। तो लोगों के पास पानी नहीं है।
अब जिस जगह पे पानी अगर मीठा आ रहा है तो वहाँ इतना ज़्यादा आ रहा है कि वेस्ट हो रहा है, जबकि दूसरी जगह पे आ ही नहीं रहा तो वहाँ पे आता ही नहीं है, फिर लोग खारा पानी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है कराची के अंदर पानी का, कि सब लोगों को पानी नहीं मिलता और बहुत सारी और रीजंस हैं जिस वजह से पानी नहीं मिलता। तो चलें वो आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि क्या वजह है कि कराची के पास समंदर भी है, इतना ज़्यादा यहाँ पे इंडस डेल्टा है, मतलब दरिया सिंध है, यहाँ पे लेक्स हैं, उसके बावजूद कराची के लोगों को हर पानी क्यों नहीं मिलता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट ज़ाहिर हम इस चीज़ को समझते हैं कि ज़ाहिर जो टैंकर माफिया है और भी बहुत सारे लोग जो पानी को चोरी कर लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बाकी जो आम आवाम है, आम पब्लिक है, उन तक पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये इस वजह से कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला होता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ देखी हैं जहाँ के लोग खाने पीने के लिए भी जो खारा पानी है वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनको स्किन के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं। तो मैं आजकल अपना जो दूसरा चैनल है उस पर मैं इस तरह की एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उस चैनल पे काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं हैं। और अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ पे काम किया जाए, और शायद जिस चीज़ से हमारे लोगों को बेहतरी हो सके या लोगों को कोई नई चीज़ मिल सके, तो हमें वो काम एटलीस्ट अपनी इस लाइफ में करना चाहिए। और मेरी ये लाइफ की सबसे बेस्ट मोटिवेशन है कि जब भी मैं कहीं डाउन फील करती हूँ या कुछ ऐसा होता है, तो मैं अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कर रही होती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है हमारी, और हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो ये देखो, ये मैं अभी बाहर दूध लाने के लिए गई थी सुबह के टाइम में, तो गाइस इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल मतलब उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इतनी ज़्यादा धूप लग रही है बाहर, मतलब गर्मियाँ आ गई हैं। सोचो आज फरवरी में अगर इतनी धूप लग रही है, तो जून जुलाई में यहाँ पे वेदर कितना ज़्यादा जो होगा वो गर्म होगा। तो यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में लाइट का भी इशू है, और जो लाइट का इशू है वो जो प्रॉब्लम करता है ना, तो वो ना ही पूछो। 50 डिग्री टेम्परेचर पे बगैर लाइट के सर्वाइव कर रहे होते हैं, और स्पेशली बड़ों का तो इशू इतना नहीं होता, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो रेसिपी है उसको ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेसिपी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो मेरे पास पैन है ना वो ठीक नहीं था, देगची के अंदर नहीं बन सकता ये नॉन स्टिक का जो पैन होता है ना उसके अंदर बनती है। जैसे ब्रेड डाल के उसके ऊपर दूध डाल के तो एक अच्छी सी ब्रेड बनती है, तो वो खाता है बंदा इस तरह की, बट मेरी वैसी नहीं बन सकी थी। तो मैं वैसे सुबह पराठे से नाश्ता करती होती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ब्रेड से नाश्ता किया जाए, मेरा पराठा खाने का मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज ब्रेड से नाश्ता करने की कोशिश की, बट इट वाज सो बोरिंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस हाँ, थोड़ा सा कर लिया था एडजस्ट करने के लिए, बस पेट भरने के लिए कह सकते हो, तो बाकी मुझे अच्छा नहीं लगा था। और मैं आजकल सुबह उठ के नमकीन चाय पीती हूँ, मुझे मीठी चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आज नमकीन चाय बना के पी रही हूँ, या फीकी चाय, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर उसका मूड नहीं हो तो मैं नमकीन चाय पीती हूँ। और कभी कभार चीनी पी लेती हूँ, वैसे ज़्यादा चीनी तो मैं पसंद नहीं करती। मतलब जब मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे शुगर अच्छा लग रहा होता है, बट कराची में आने के बाद पता नहीं क्यों डार्क कलर और शुगर अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे शायद क्लाइमेट इस तरह का है, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें जो डार्क होती हैं, जैसे शुगर है, शुगर ही मुझे थोड़ा सा डार्क टाइप का लगता है क्योंकि थोड़ा सी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं इसको लेते हुए, तो इसलिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। पिछले कई दिनों से अपना जितना भी टाइम था मैंने रील्स पे स्पेंड किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक रील्स ही हैं जो मुझे इस चीज़ से निकाल रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रही हैं, बट ऐसा नहीं होता। जितने भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में अपने अंदर ऐसे डालना शुरू हो जाता है कि हमें मतलब लग रहा होता है कि मैं अच्छा लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमें एंग्जाइटी फील होने लगती है, हमें बुरा लगने लगता है, यार क्यों किया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता है कि सोशल मीडिया की क्या रियलिटी है, और वो मैंने इन दिनों में फेस किया है। हाँ गाइज, इन दिनों में मैंने एक एक्टिविटीज़ भी अटेंड की थी, बट वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद के हवाले करके कुछ टाइम तक मेरा वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं आपको बता सकूं। हाँ, अलबत्ता मैं गई थी, मैं यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर गई थी और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किया। एक प्रोग्राम था जो वुमेन के हवाले से था, और वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आई हुई थी और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और दूसरा जो प्रोग्राम था वो भी हमारा एक तंजीम के हवाले से प्रोग्राम था, और वो भी बहुत अच्छा था। तो आप सब बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, आपका वैलेंटाइन डे कैसे गुजरा है, और मुझे ये बताइएगा कि आपकी तरफ मौसम कैसा
कैसा हो रहा है, क्योंकि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी बाहर आप निकले हैं तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। तो आप बताइएगा आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं? और स्पेशली ये बात मत बताना भूलना कि आजकल आपका मूड कैसा चल रहा है, क्योंकि वैलेंटाइन डे वाला मंथ चल रहा है और इस मंथ में सबका मूड यकीनन अच्छा ही होता है। तो आई होप आपका भी अच्छा हो। मैंने अपने लिए चाय बनाई और जैसे ही चाय की खुशबू फैली मुझे एहसास हुआ कि छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें कितनी खुशी देती हैं, बस हम महसूस करना सीखें। मैंने नाश्ता करते हुए सोचा कि मैं कब तक ऐसी बैठी रहूँगी? मुझे तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है और अभी मैं ऐसे बैठ जाऊँगी तो मेरा तो वक़्त ज़ाया हो जाएगा। ज़िंदगी के सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है, सभी कभी न कभी इस उदासी के समंदर में डूब जाते हैं, लेकिन असल बात ये है कि हम कब और कैसे खुद को उठाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे डायरी में एक्चुअली मैं आज की रूटीन लिख रही थी कि मैंने आज क्या-क्या करना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे कपड़े जो थे वो मैंने नहीं धोए थे और वो भी जमा हुए हुए थे। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने करनी थी, तो फिर मैंने उनको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने का मतलब ये था कि मैंने आज के दिन ये टास्क पूरे करने हैं। और मेरे रूम की कंडीशन देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब इतना रूम तो मैंने कभी लाइफ़ में ख़राब नहीं किया जितना इस बार मैंने ख़राब किया हुआ है। तो फिर मैंने उसके बाद म्यूज़िक लगाया, वो जो आजकल सॉन्ग ट्रेंडिंग पे है ना, बिंदिया चमकेगी वाला, वो वाला सॉन्ग लगाया। क्योंकि मैं जब भी कोई काम करते हुए अगर म्यूज़िक सुनती हूँ ना, तो मैं हमेशा ओल्ड म्यूज़िक सुनती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने अपना पूरा रूम जितना भी था वो सारी चीज़ें सेट की हैं। और देखो ये क्यूट से आपको टेडी बियर नज़र आ रहे हैं, ये मैं लेकर आई थी और ये मैंने आपको नहीं दिखाए थे। ये जिस दिन मैं पर्दे लेने के लिए गई थी, एक्चुअली ये मैंने उस दिन लाए थे और ये उस दिन तो मैंने आपको नहीं दिखाए थे। ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतने सॉफ्टी सॉफ्टी से हैं। तो ऐसे ही अपने बेड पे रखना मुझे अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी और उसके बाद मैंने जब रूम की सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा बाहर देख लेती हूँ, या मतलब इन कर्टन्स को हटा देती हूँ। बट कर्टन्स को हटाने के बाद इतनी इंटेंस लाइट बाहर से आ रही थी कि जो मतलब ऐसे आंखों से बर्दाश्त ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा इंटेंस लाइट थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डांस करके भी खुद को थोड़ा सा हल्का फील करती हूँ। मतलब ये मैं नहीं करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किचन में खाना बनाते हुए, खाते हुए तो नहीं, खाना बनाते हुए या काम करते हुए थोड़ा हल्का फुल्का डांस कर लेते हैं और उससे आपका मूड कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैं बखेर के रखी हुई थी, सारी चीज़ें। और आज देखना मैं अपने घर को इतना अच्छे से दोबारा से वैसा सेट करूँगी और सेट करने के बाद लिटरली मेरा मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि आप घर को साफ़ कर रहे हैं या अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को थोड़ा सेट कर रहे हैं और उसके बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है? यार मेरा तो बहुत अच्छा हो जाता है और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है। बट चूँकि मेरा मूड जब ख़राब होता है ना, तब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ये आपको यहाँ पे कपड़ा नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, एक्चुअली ये कपड़ा मेरे दूसरे जो चैनल की अभी मैंने पहले आपसे बात की है, तो मैं उसकी वीडियो ऐसे शूट करती होती हूँ। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया था और झाड़ू लगाने के बाद जितनी भी कारपेट थी वो साफ़ करने के बाद फिर मैंने मैट बिछाया। इस मैट पे मैं अक्सर बैठ के कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। तो आज कितने दिनों से गाइस मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है और मैं दोबारा से अपनी जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़ूँगी। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ बालकनी में कबूतरों ने अपने बच्चे दिए हुए थे, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने उनका फिर रास्ता जो था वो बंद नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने फिर से दोबारा
बच्चे दे दिए। तो अभी उन बच्चों की वजह से उनके पर और वो सारी चीज़ें रूम के अंदर ना उड़ के आ जाती हैं जब हवा चलती है शाम के टाइम पे, तो इसलिए कारपेट वो थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, मतलब वो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर का हो जाता है। तो ये इशू होता है जब यहाँ पे कबूतरों की वजह से। तो मेरा भी मन नहीं किया कि मैं उनको यहाँ से ज़बरदस्ती उठाऊँ, उनका भी घर है तो मैं उनको बेघर नहीं करना चाहती थी। तो गाइज़ उसके बाद देखो मेरा मूड अच्छा होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे आज सुबह-सुबह ये वाला पार्सल रिसीव हुआ है, और ये पार्सल जो है वो मेरे एक फ़ैन की तरफ से मुझे गिफ्ट आया था, और उन्होंने मुझे ट्राइपॉड भेजा है। और देखो ये ट्राइपॉड इतना अच्छा है, और मुझे अभी तो ट्राइपॉड की ज़रूरत भी थी, और फाइनली मुझे ये ट्राइपॉड मिल ही गया, क्योंकि ट्राइपॉड के बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे मेरे पास एक ट्राइपॉड है। बैग में डाल दिया था, तो ये है इसके ऊपर मोबाइल भी लगता है और कैमरा भी लगता है, तो मतलब ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है, कैमरे के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकती हो, मोबाइल के टाइम मोबाइल और कैमरे के टाइम कैमरा। और कैमरे के मैं एक्चुअली अपने दूसरे चैनल की जो वीडियोज़ है वो कैमरे के साथ शूट करती हूँ, तो इसलिए वो कैमरा जो है वो हाथ से पकड़ के या किसी ऐसी जगह पे रख के नहीं चल रहा। तो चलो एक फ़ायदा हो गया मेरा कि मैं इसके ऊपर रख के अब अपने चैनल की वीडियो शूट कर पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है जो एक बार फिर से मुझे इनकरेज करती है कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे अपने छोटे-छोटे लम्हात आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आपके साथ अपनी वीडियोस के थ्रू अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स जब मैं उसके ऊपर पढ़ती हूँ तब मुझे और भी अच्छा लग रहा होता है। तो इसलिए लाइफ में तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी कभी-कभी स्मूथनेस नहीं होती है, कभी-कभी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मेरा मूड भी डाउन हो जाता है। एक्चुअली मैं बहुत-बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ, तो इसलिए मुझे छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। डेफ़िनेटली इस वर्ल्ड में आपको बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है, बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस पैक करके, क्योंकि मैं जब भी अगर कहीं ट्रैवल करता है बंदा तो वापस इसके अंदर डाल के चला जाता है, तो इसलिए मैं कहीं भी बॉक्स को वेस्ट नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं उसको रख दूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो आधे से ज़्यादा तो ट्रैवलिंग में गुजरती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बॉक्स वगैरह रख दूँ, क्योंकि जब मैं पैकिंग करूँ दोबारा से तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मुझे वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, बट वो लैपटॉप को ऑन करते हुए ना मुझे इतने छोटे से क्यूट से जानवर दिखे, जिनको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये देखो आप भी, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, और मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा से कोई एक पेट ले लूँ, उसको अपने घर में अपने पास रख लूँ। एटलीस्ट पेट जो होते हैं वो बहुत आपको खुशी देते हैं, तो क्योंकि लिंकू अभी कश्मीर में है, मुझसे दूर है, तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, और लिंकू के होते हुए मैं कभी भी सैड नहीं हुई हूँ, बट अब मैं कभी कभी लिंकू के बगैर सैड हो जाती हूँ। तो गाइज़ आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और आप कहीं न कहीं इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं? अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कर कीजिएगा कि आजकल आपकी लाइफ कैसी गुज़र रही है और सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।